प्रस्ताव पास हो चुके हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकर के कोई बात उसके आगे नहीं, कुछ नहीं बोलूंगी मैंने बोल दिया। बहुमत से पास हुआ है, यहाँ सिर्फ पास चर्चा हुई, चर्चा बहुमत चाहिए होता है, बहुमत चाहिए। कांग्रेस पार्षदों ने चलो बैठो। खिलाफ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। लगाने दो, लगा वो तो बहुत कुछ करते हैं, सारे देखते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। सभा के अंदर प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। वही ना चर्चा हुई है। फिर 1 साल बाद आयोजित हुई नगर निगम की साधारण सभा 1 घंटे में हुई खत्म। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के हंगामे के बीच 15 में से 12 प्रस्ताव हुए ध्वनि मत से पारित। लगभग 1 साल बाद गुरुवार को नगर निगम की साधारण सभा जवाहर रंगमंच पर सुबह 11 बजे से आयोजित हुई और हंगामे के बीच मात्र 1 घंटे में ही संपन्न भी हो गई। नगर निगम की साधारण सभा को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा ने प्री जीसी आयोजित कर जनहित और विकास के मुद्दों को सदन के पटल पर उठाने और उन पर चर्चा करने के बड़े बड़े सपने संजोए थे, वह सभी सपने हंगामे के बीच धराशायी हो गए। नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा ने नगर निगम के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के आदेश दिए थे, जिसके चलते निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार सहित उपायुक्त व संबंधित विभागीय अधिकारी अपने दस्तावेजों के साथ जवाहर रंगमंच के मंच पर मौजूद रहे, जहां निगम महापौर की अध्यक्षता में साधारण सभा शुरू हुई। साधारण सभा को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि सभा हंगामेदार होनी है और हुई भी। वहीं कांग्रेसी पार्षदों द्वारा नगर निगम की साधारण सभा में महापौर से 3 सवाल पूछे गए, जिसकी तख्ती लेकर मनोनीत पार्षद विपिन बैसिल सदन में मौजूद रहे, जिस पर लिखा था, हमारे प्रस्ताव आमंत्रित व सम्मिलित क्यों नहीं किए गए? क्या पार्षद रबर स्टंप है? आम सभा नियमित अवधि में आयोजित क्यों नहीं हो रही? और नीचे लिखा था, हाले गुलिस्तां क्या होगा, हमारे अजमेर का क्या होगा विकास? इसके बाद पार्षद नौरत गुर्जर, नरेश सत्यावना, विपिन बैसिल, हेमंत शर्मा आदि ने मंच से सवाल किए और उस पर चर्चा की मांग की। लेकिन इसी बीच कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा करते हुए स्टेज पर चढ़कर धरना दे दिया, जिससे व्यवस्था बिगड़ गई और भाजपा पार्षदों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एजेंडे में शामिल 12 प्रस्तावों में से 1 से लेकर 12 तक के प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वहीं 12वें प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जबकि 14 और 15 नंबर के प्रस्ताव को संबंधित मूल विभाग को प्रेषित कर दिया गया। वार्डों में विकास के जो प्रस्ताव हमने दिए थे, सबसे पहले इस शहर के विकास के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और फालतू के प्रस्तावों पे बाद में चर्चा होनी चाहिए। जो हमने किए, जो हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने प्रस्ताव आपको सौंपे थे, आपने कहा कि 7 दिवस की अवधि के क्रम में दिए। मैं आपसे पूछना ही जाती है, उससे पहले हम सभी पार्षदों को सूचित किया जाता है कि आप अपने अपने प्रस्ताव इसमें एजेंडे में शामिल करवा सकते हैं। आपने ऐसा लेटर हमको नहीं दिया, न कोई पत्र दिया, न किसी पार्षद के पास में आपने भेजा। ये नई परिपाटी नहीं चलेगी और ये नगर निगम संविधान जो नगर पालिका अधिनियम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। किसी की मनमानी से, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा नगर निगम, क्योंकि ये एक पार्टी या राजनीतिक दल उसके ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सभी अलग अलग राजनीतिक दलों से चुन के आए होंगे, लेकिन जब हम इस निगम। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि कांग्रेसी पार्षद, जिनकी संख्या 18 है, उनके साथ मनोनीत पार्षद पहले से ही हंगामे का मन बनाकर आए थे और उन्होंने हंगामा किया भी, जिसके चलते साधारण सभा की बैठक में व्यवधान पैदा हुआ और महापौर ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए भाजपा पार्षदों के पूर्ण बहुमत के साथ सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया। आउट ऑफ एजेंडा में जो प्रस्ताव आए हैं उनका जवाब 15 दिन की अवधि में दिया जाना है, लेकिन हम 7 दिन की अवधि में उनका जवाब दे देंगे। आज नगर निगम अजमेर की साधारण सभा आहूत की गई। जिन मुद्दों पे, जिन एजेंडे पर प्रस्ताव यहाँ पर चर्चा होनी थी, हमारे कांग्रेस के जो पार्षद है, जो कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जिस प्रकार मुगलिया तरीके से शासन कर रही है, जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक, हिटलरशाही पूर्वक शासन कर रही है, वैसे ही इस नगर निगम के बोर्ड को वो चलाना चाहते थे। उन्हें एजेंडे से अतिरिक्त चर्चा करना चाहा और उन मुद्दों को जो कि प्रस्ताव जो शामिल थे उन पर चर्चा करना चाहा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हनन करके महापौर महोदय, कमिश्नर महोदय के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इस पर नगर निगम भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के बोर्ड जो कि बहुमत में है, बहुमत के साथ में प्रस्ताव संख्या 1 से लेकर 11 तक प्रस्ताव पारित कर दिए और प्रस्ताव संख्या 12 खारिज किया गया। उसके बाद 13 पास किया गया, 14 और 15 जो कि विभिन्न जो अन्य विभागों से संबंधित है, उनको प्रस्ताव को उनके पास भिजवा दिए। देखिए, बात बिगड़ना तो तब शुरू हुई जब कांग्रेस के पार्षदों ने ऊपर आकर हंगामा मचाना शुरू किया और महापौर महोदय के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू किया, कमिश्नर साहब के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। इस पर बात बिगड़ी। नहीं तो हमारे निगम के जो पार्षद हैं उन्होंने तो बहुत, भाजपा के पार्षद और निर्दलीय पार्षदों ने बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस पर चर्चा करना चाहा
उस पर बात करना चाहा। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि इन प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। प्रस्ताव संख्या 1 पर बार बार चर्चा करने के लिए कहा। 1 पर चर्चा शुरू हुई, उन्होंने माहौल को फिर बिगाड़ा। 2 पास किया, 2 पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में जो दुर्व्यवहार होगा पार्षदों के साथ, महापौर और कमिश्नर के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो हनन करके तानाशाही पूर्वक यहाँ पर अपनी सरकार की धौंस जमाकर अपने हमारे जो बहुमत वाला बोर्ड है उस पर दादागिरी और तानाशाही करके तुगलकी फरमान से वो सदन को चलाना चाहेंगे, तो वो तो कहीं स्वीकार्य नहीं हो। देखिए मेयर ने अपने परसेप्शन को रखा। माननीय महापौर महोदय ने कहा प्रस्ताव दीजिए, नियम के अंतर्गत जो भी इसमें होगा हम करेंगे। तो जो नियम अनुसार था वो किया। प्रस्ताव का 15 दिन में जवाब उनको दे दिया जाएगा, 7 दिन में दे देंगे हम। जो बाद में प्रस्ताव दिए गए थे उनमें एक भी आप नदी जो शामिल किए गए, चाहे वो सड़क का हो, नाली का हो। देखिए 7 दिन में जानता था कि हमारे प्रस्ताव ये तो खुद पार्षदों ने माना कि प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने खुद ने कहा प्रस्ताव नहीं, आज हमने कहा कि इसका जवाब दे दिया जाएगा। जवाब नहीं लेने में मना कैसे करेंगे? ना लेने का मना नहीं कर सकते। हमने कहा कि इसका जवाब 7 दिन में देंगे, जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, आप बाइलॉज देख लीजिए, नियमानुसार 15 दिन में जवाब देना ऐसे प्रश्न होगा। कहा ना उन्होंने जवाब दे दिया। माननीय कमिश्नर देवेंद्र उनको कौन सा स्टाफ है जिसने तैयार किया है? ऐसे स्टाफ पे देखिए मूल विभाग को उन प्रस्तावों को भिजवा दिया जाएगा। इनमें जो पार्षदों ने जो आग्रह किया उस आग्रह को स्वीकार हमने किया और उसको जो मूल विभाग उनको भिजवा दिया जाएगा। इरिगेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे रिलेटेड प्रस्ताव उनको भेजा जाएगा। तो कांग्रेसी नेताओं की भी नहीं माने। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेसी पार्षद स्टेज पर धरना लगाकर बैठ गए और रामधुनी गाने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस के पार्षद नरेश सत्यावना, गजेंद्र सिंह रलावताब, विपिन बैसिल ने साधारण सभा को काला दिवस बताया। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी वाले प्रस्ताव एकजुटता के साथ पारित किए गए हैं। आज की साधारण सभा नहीं है, अजमेर शहर के लिए काला दिवस साबित हुई है। हमने हमारे विकास के, अजमेर के विकास के लिए प्रस्ताव रखे थे, अजमेर की जनता के विकास के लिए प्रस्ताव रखे थे, दक्षिण के लिए प्रस्ताव रखे थे विकास के लिए, लेकिन वो विकास पे कोई चर्चा नहीं हुई। बस जो कमीशन खोरी वाले जितने भी प्रस्ताव थे उनको पास करते गए महापौर की तरफ से और बीजेपी के पार्षदों की तरफ से। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, अजमेर की जनता काला दिवस मनाए। विकास के कोई प्रस्ताव बात नहीं की गई है, आपसे निवेदन है। और ये आज जो साधारण सभा के अंदर रजिस्टर के पार्षदों के साइन लिए जाते हैं, मात्र उसमें 27 लोगों के साइन है, बाकी साइन नहीं है। अगर आगे साइन किए जाते हैं तो वो घोर अन्याय है। साधारण सभा में आज हम सब लोग आए थे। कांग्रेस के पार्षद एकजुट होकर के, और हमारी जो एकजुटता को देखते हुए जो बोर्ड जिनका है पार्टी का, उस बोर्ड वालों लोगों को भय लगा और उनको ऐसा लगा कि हम परिचर्चा में कांग्रेस के पार्षदों के बराबर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने हर प्रस्ताव को पास करते हुए, जो कि बिल्कुल वैधानिक नहीं है, जबकि प्रस्ताव कमिश्नर के द्वारा पढ़ा जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, इन लोगों ने पास कर दिया। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की है और इसके विरोध में हम कलेक्टर को, डीसी को, गवर्नमेंट को, हर जगह हम कोशिश करेंगे कि ये जो मीटिंग आज की इसको अवैधानिक घोषित की जाए। महापौर से व्यवस्था दी गई। तीसरी चीज, आज पार्षद दलों ने, कांग्रेस पार्षद दल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। हम लोग नोट ऑफ डिसेंट की मांग करते हैं और हम इस बात को मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी तक उठाएंगे। क्या महापौर हमें रबर स्टैंप समझती है? क्यों हमारे प्रस्ताव क्यों नहीं सम्मिलित हुए? क्या आम सभा नियमित अवधि में क्यों नहीं आयोजित होती है? ये हमारी मांगे रहेंगी। पार्षद नौरत गुर्जर ने कहा कि असंवैधानिक तरीके से आयोजित जीसी की कार्यवाही की मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। विकास के काम में भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। आप आज अजमेर की जनता और पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, उनके महापौर महोदय रहे,
इनकी मनमानी करी। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10 मिनट भी नहीं हुए और ये सदन छोड़ के भाग गए हैं। जो यहाँ पर जितने पार्षद उपस्थित हुए थे, किसी भी व्यक्ति के रजिस्टर में साइन तक नहीं हुए कि आज की साधारण सभा आहूत की गई है। इस तरह से ये असंवैधानिक और अकानूनी है और जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई है, हम इसको लेकर के राजस्थान की सरकार, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी, जो मंशा है उनकी कि संवेदनशील और जवाबदेही शासन हो, इन्होंने बिल्कुल उनकी खुली धज्जियाँ उड़ाई। हम चाहते हैं कि सरकार की मंशा के विपरीत ये जो काम कर रहे हैं अधिकारी, इसीलिए सदन छोड़ के भाग गए हैं। कांग्रेस के लोग विकास चाहते हैं और बिना विकास के इस शहर का जो तस्वीर चेंज नहीं हो सकती। हम सब लोग बहुत निंदा करते हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। विकास के कामों में ये भेदभाव कर रहे हैं और इनकी मनमानी और तानाशाही किसी सूरत में नहीं चलेगी। शहर में निरंतर अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से किसी भी वार्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। हम लोग आए थे यहाँ कि स्मार्ट सिटी के कितने काम हुए हैं, किस पार्षद के किस वार्ड में कितने काम हुए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने जवाब देने की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से सभा को में प्रस्ताव पास करा के और ये चले गए। हम कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और ये सारी बातें रखेंगे और अजमेर की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। किस तरह से धरना दे रखा है यहाँ पर? यहाँ आज हम सभी पार्षदों ने धरना दे रखा है अजमेर की जनता के हित के लिए और हम कहीं हिलने वाले नहीं है। हम इनका ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। आज ये जो जीत हुई है केवल एक बहुमत का, बीजेपी हमेशा से ये करती आई है। पिछली मीटिंग में भी यही था। जनता के एक भी मुद्दे नहीं है इसमें और जनता के साथ कुराटाघात करती है और हमेशा जनता की कोई मुद्दों की बात नहीं करती है। आज जो जीसी हुई है उसमें पार्षदों के साइन नहीं है, रजिस्टर में अटेंडेंस साइन नहीं है। जब पार्षद मौजूद नहीं है, अटेंडेंस साइन नहीं है, वो जीसी में प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? जब हमने कमिश्नर से रजिस्टर मांगा, अगर इतने ही सच्चे थे आप तो आपने रजिस्टर पेश क्यों नहीं किया कि रजिस्टर पेश करते हैं आप यहाँ पर, हमारे अटेंडेंस का रजिस्टर पेश करते हैं। हमने किसी ने रजिस्टर में साइन ही नहीं किया। जब साइन ही नहीं है तो मीटिंग ही नहीं है। वो तो एक ये भी आया कि आपकी बीसी नहीं हो पाई इतने 1 साल से और विधायक ने मना कर दिया। क्या बिल्कुल, अगर विधायक के कहने से जीसी कर रही है तो विधायक को आज मौजूद होना चाहिए ना। आज बिना विधायक के कैसे जीसी कर ली फिर आपने? जब आप बजट की जीसी बिना विधायक के नहीं कर सकते हो तो आज कैसे कर ली इसने? इन्होंने बिना विधायक के जीसी नहीं होनी चाहिए थी। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जनता के साथ जो कुटाराघात कर रहे हैं वो इनको, मतलब जनता इसकी आवाज उठाएगी और जनता इस बात का बदला भी लेगी। भाजपा पार्षद भारती श्रीवास्तव ने कहा कि जीसी में व्यवधान डालकर कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज की बैठक में शुरुआत से हमारे जो भाई लोग हैं, दूसरे पार्षद कांग्रेसी भाई, उन्होंने भिड़ते ही एक ही को मुद्दा बना लिया, एक बात को, उस चीज को लेकर आपस में झगड़े हुए। और यहाँ पर जब हम लोग किसी जनता के विषय में आए थे तो हमको जनता के विकास के और शहर के विकास की बात करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं इन्होंने सिर्फ अपनी मनमानी करी है और जीसी कराने का इनकी मंशा ही नहीं थी और शहर का विकास कराना इनकी मंशा नहीं थी। वहीं साधारण सभा समाप्त होने के बाद जवाहर रंगमंच से निकल रही महापौर ब्रजलता हाड़ा से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पार्षदों द्वारा हर बार की तरह इस बार भी हंगामा खड़ा कर जीसी में व्यवधान पैदा किया गया है, जिसके चलते बहुमत के साथ भाजपा बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को पास कर दिया। अगर शांति से, संवैधानिक तरीके से जीसी में अजमेर के विकास के मुद्दों पर चर्चा होती तो उसके परिणाम कुछ और होते। सभा में क्या हुआ मैम? सब पार्षद बता रहे हैं ना आपको, बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ, पूर्ण बहुमत, सारे हमारा बहुमत था इसलिए पूर्ण बहुमत सारे प्रस्ताव पास हो गए। किसी विषय पर चर्चा की गई, किसी प्रस्ताव चर्चा हुई है। आप तो रुक जाओ, महापौर बनाए ना। अरे आप चलो ना। तो हुई है ना चर्चा, बोल रहे हैं चर्चा हुई है सब। तो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकर के कोई बात उसके आगे नहीं कुछ नहीं बोलूंगी मैंने बोल दिया। बहुमत से पास हुआ है, यहाँ सिर्फ पास चर्चा हुई, बहुमत कांग्रेस पार्षदों ने आपके खिलाफ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। लगाने दो, लगा, वो तो बहुत कुछ करते हैं, सारे देखते हैं, अभी शुरू से ही कर रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। सभा के अंदर प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। वही ना, चर्चा हुई है, फिर क्या है। अब मैं जाऊँ नहीं तो प्रस्ताव पढ़ने से पहले इतना हंगामा कर रहे हैं और अपनी ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पार्षद भी अब सब समझदार हो चुके हैं। अरे हो जाएगी। पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कांग्रेसी पार्षदों ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है।
महापौर ने कांग्रेसी पार्षदों से आगे होकर प्रस्ताव मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मेयर को दिए गए आदेश के मुताबिक मेयर को निर्देशित किया गया कि सिर्फ एजेंडे पर ही चर्चा की जाएगी। जीसी में एजेंडे से बाहर कोई चर्चा नहीं होगी। अब ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों को खुद अपने मुख्यमंत्री के आदेश पर ऐतराज है तो वे उसे निरस्त कराएं। आज बड़ी ही साधारण सभा जो अजमेर नगर निगम की बहुत ही रोचक तरीके से समाप्त हुई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वैसे कांग्रेस के पार्षदों ने किया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे मेयर साहब ने अपनी एक अच्छी मंशा के साथ अजमेर नगर निगम के अजमेर के विकास के लिए उनसे प्रस्ताव मांगे, लेकिन उन्हीं के सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसके अंदर ये मेयर को सख्त निर्देशन है कि किसी भी आधार पर आप एजेंडा के बाहर किसी प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए मेयर साहब ने चर्चा नहीं करी। अब ये या तो वो आदेश की कैंसिल करवा लें सरकार से, कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस के पार्षद इतने अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो प्रस्ताव वो ऑर्डर जो है उसको कैंसिल करवा लें, लेकिन वो ऑर्डर कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि उनके मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है। इसलिए अधूरे ज्ञानवर्ष इन्होंने इस प्रकार का हंगामा किया और अजमेर की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से इसके लिए कांग्रेस के पार्षद दोषी है, कांग्रेस का दल दोषी है अजमेर के विकास के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुमत था और बहुमत से हमारे सारे जो भी प्रस्ताव है 14 और 15 के अलावा सारे प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं जीसी खत्म होने के बाद नगर निगम में निर्दलीय पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जवाहर रंगमंच के मुख्य द्वार के बाहर धरना शुरू कर दिया। निर्दलीय पार्षदों का आरोप था कि वे विधायकों और मनोनीत पार्षदों की चाटुकारिता नहीं कर सकते, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, न ही उनके वार्डों के लिए कोई बजट दिया जा रहा है। ऐसे में वह अपनी समस्या किसके सामने रखें? न महापौर सुनती है न मनोनीत पार्षद। ऐसे में उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा। निर्दलीय पार्षद शाकिब, कुंदन वैष्णव, नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि विकास और जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत से हंगामा खड़ा कर बैठक को 1 घंटे में ही समाप्त कर दिया गया। यह रणनीति पहले से ही तैयार थी, जिसमें बलि का बकरा निर्दलीय पार्षद बने और शहर का नुकसान हुआ है। जो कि हम चर्चा चाहते थे, अपने शहर के विषय के अंदर में बात करना चाहते थे, मगर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के अंदर में हम निर्दलीय पार्षद पिस चुके हैं। पहले जब बजट आता था तो हम सोचते थे विधायक कष्ट आ जाए, तो विधायक दोनों तरफ बीजेपी के विधायक है, जिन्हों की चापलूसी करने के बाद में फंड मिलता है वो भी बीजेपी के पार्षदों को मिलता है। और निर्दलीय पार्षद जो है वो सिर्फ आस लगाते हैं कि मनोनीत पार्षद हमें फंड देते या कुछ ना कुछ देते, मगर निर्दलीयों के लिए कुछ भी नहीं है। और आज जब चर्चा की विषय होने लगा तो उस टाइम में कांग्रेस ने उद्यम मचा दिया, बीजेपी ने अपने बहुमत के कारण प्रस्ताव पारित कर दिए। हम लोग क्या करें? हम जो निर्दलीय पार्षद है हम लोग बीच में लटके हुए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम के अंदर में भी कोई जनरल फंड निर्दलीय पार्षदों के लिए नहीं लगाया जाता है, ना जनरल फंड हमें दिया जाता है, ना हमारे को मनोनीत पार्षद फंड देते हैं और ना विधायक हमारे को फंड देता है। तो इसलिए जनता चुनकर के भेजती है हम जैसे निर्दलीय पार्षदों को, और ये पार्टी के वोट लेकर के चापलूस बन जाते हैं और उसके बाद के अंदर में ये विधायकों का कोस्ट लेकर के बैठ जाते हैं और निर्दलीय पार्षद अपने मनोनीत पार्षद जो है अपने अशोक गहलोत सरकार का फंड ला करके लगाते हैं, मगर निर्दलीय पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं है। आज जब चर्चा का विषय हुआ 1 साल बाद हमारी महापौर साहिबा ने मीटिंग रखी जीसी की, आपने भी कोई प्रस्ताव दिया था क्या? सारे निर्दलीय पार्षदों ने प्रस्ताव दिया, लाइट के विषय के अंदर में बात करने लगी और हमने कई बिल्डिंगों के बारे में जब महापौर साहब ने हमारे को कहा था कि आपके शहर के अंदर आपके वार्डों के अंदर में जो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं उसकी सूचना दी जाए, सूची दी जाए। हम लोगों ने हमारी सूची दी। कुछ बिल्डिंगें हमारी जो अवैध रूप से बनाई जा रही थी उसको सीज करने का जब मुद्दा हमने उठाया था, उस मुद्दे पे हम जब बात करने लगे, ललित मोहन जी को जब घेरने लगे और जिन अधिकारी को हमारे को घेरना था उस टाइम के अंदर में इन्होंने मिली जुली सरकार बना करके, इन्हों की मंशा पहले से ही थी जीसी भंग करने की और इन्हों का पहले से मन था अपने प्रस्ताव पारित करने का। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने उसके चक्कर में निर्दलीयों को पीस दिया और निर्दलीय पार्षद शाकिर पार्षद, निर्दलीय पार्षद 13 वार्ड नंबर 13 दरगाह क्षेत्र। शर्म की बात है, धरने पे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस ने अपनी दिखा दी, बीजेपी ने अपनी दिखा दी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसलिए जमीन पे आके बैठ गए कि हमारा होगा क्या? सरकार हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? निर्दलीय पार्षद कौन सा हमारे को महापौर साहब, ये हमारे डिप्टी महापौर साहब हमारे को जनरल फंड दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत कि 1 घंटे में हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत कि 1 घंटे में हमें 1 घंटे के अंदर है ना जीसी खत्म करनी है और ये शादियों में जाने की वजह से इन्होंने करी है। ये शादियों में जाने की वजह से करी है। ये लोग शादियों में जाना चाहते थे दोनों, हमें बता दो। एक सेकंड, आज अजमेर शहर के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है
कि आधा घंटे में जीसी को समाप्त कर दिया गया। हम बड़ी आस लगा करके, बड़ी मन्नत से यहाँ पर आए थे कि भाई अपने शहर के विकास में चर्चा होगी, बहुत अच्छे माहौल में चर्चा होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारी लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई चलो जीसी भंग हो गई, क्योंकि हमारे को जवाब देना नहीं पड़ा। हम बड़ी उत्साह से यहाँ आए थे, कुछ लोगों ने माहौल खराब करके मंच में चढ़ गई। ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, मैं इसकी निंदनीय करते। अब मैं मेरे वार्ड की जनता के कई प्रस्ताव लगाए थे और लेके आया था, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, परंतु उसमें किसी पे चर्चा नहीं हुई। ये मेरे मोहल्ले के साथ, मेरे वार्ड के साथ और पूरे शहर के साथ अन्याय हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं भविष्य में ये निवेदन करूंगा, महापौर महोदय आप ऐसी व्यवस्था करें कि सदन सही तरीके से चल सके, ऐसे माहौल खराब नहीं करें यहाँ पर आकर के। ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब कौन से विधायक से चापलूसी करनी पड़ेगी हमारे को फंड लेने के लिए? कौन से विधायक की चापलूसी करेंगे? अब कौन से मनोनीत पार्षद की चापलूसी करेंगे जब हमारे को फंड मिलेगा? शर्मनाक बात है ये। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गलत काम कराई आज। बात ऐसी है, ये जो भी आज जो घटना घटित हुई है ना जवाहर रंगमंच में साधारण सभा में, ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। ये पहले सब प्री प्लानिंग है। ये एक अजमेर जनता को, अजमेर की शहर की जनता को सिर्फ है ना, ये एक नाट्य रूपांतरण बताया था कि भाई इस तरह की जीसी होनी है। बाकी अजमेर में बीजेपी और कांग्रेस के सभी की प्री प्लानिंग थी कि ये इस तरह से आएंगे, मंच पे आपको चढ़ना है, सभी को अपनी अपनी है ना आर्टिस्ट और जो कलाकारी वो दिखानी है। मंच पे ये सबसे पहले चढ़ेगा, ये आके वहाँ पे बहिष्कार करेगा, बीजेपी का पार्षद उठेगा, वो बोलेगा हाय हाय, और उसके बाद में एकदम से एक आवाज आएगी कि बहिष्कार करो, और उसके बाद में जो जो रजिस्टर में जिनके साइन होने थे हो चुके हैं, है ना। महापौर साहब जो मैं खुद कहता हूँ मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, लेकिन महापौर साहब वो चाहते हैं अजमेर का विकास होना। ब्रजलता हाड़ा जी और प्रियशील जी हाड़ा जी जो शहर अध्यक्ष है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अजमेर की जनता का कहीं ना कहीं शोषण हो। वो तो चाहते हैं विकास करना, लेकिन ये जो नीचे कांग्रेस और ये बीजेपी के जो नेता है ना, उनकी साठगांठ, ये साठगांठ की वजह से जीसी आज भंग हुई है। जो साधारण सभा लंबे समय बाद में हुई, एक जनप्रतिनिधि चाहेगा कि अपनी बात सदन में रखे और विकास के लिए बात करे, मगर आज का जो अंदर मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में कुछ पार्षदों ने मंच पर चढ़कर व्यवस्था बिगाड़ी। व्यवस्था बिगड़ते ही सारे प्रस्ताव पास हो गए और शहर की जनता के साथ में हित में कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और जनता को उम्मीद थी कि कुछ विशेष मुद्दों पे बात होगी, मगर कुछ बदतमीजी करने की वजह से आराम से जीसी चल रही थी, उस जीसी की व्यवस्था को बिगाड़ी और जीसी खत्म। नुकसान जनता का है, आम जनता का नुकसान है। चलेगी, आप नगर निगम के संविधान से इसको निगम को चलाइए, अपनी मनमर्जी से नहीं चलाइए। आपने बोल दिया ना, आपने सारे जवाब दे दो, उसके बाद में ऐसे करके मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। मैं काम कर रही हूँ, मैं सवाल किया पहले मैं उसको जवाब दे दूँ। मैंने कह दिया, पहले मैं जवाब दे दूँ। आपने बोला